नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। देखिए, कुछ वक्त पहले केजरीवाल पंजाब गए थे और विपश्यना कर रहे थे अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे लॉ लश्कर के साथ वो विपश्यना करने पहुंचे थे। कहा जा रहा था कि जो उनका बुरा वक्त चल रहा है उस वक्त से उबरने के लिए वो वहां पर विपश्यना करने पहुंचे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं भगवंत मान भी डर गए थे कि आखिर दिल्ली की जो सत्ता थी वो तो हाथ से चली गई है केजरीवाल के, तो क्या आखिर अब मेरी कुर्सी पर बनाई है जो केजरीवाल पंजाब आ गए हैं। विपश्यना भी खत्म हो गई, इसके बाद भगवंत मान और डरने लग गए। विपश्यना खत्म होने के बाद स्वर्ण मंदिर पहुंचते हैं केजरीवाल, वहां पर मत्था टेकते हैं और एक लंबी चौड़ी स्पीच भी दे देते हैं। अब क्या भगवंत मान को एक बार फिर से डरने की जरूरत है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना फर्क है। तो ये जो तथ्य और ये जो तारीफ उन्होंने की है भगवंत मान की, इसमें कितना सच साबित होगा। हमारे साथ शालू और हरीश जी हैं, हम इसी पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर केजरीवाल के मन में चल क्या रहा है, वो चाह क्या रहे हैं। क्या लग रहा है, इस बार की कथनी करनी में भी फर्क नजर आएगा? देखिए, केजरीवाल के पास कोई रास्ता ऐसा बचा नहीं है जो वो कुछ कर सके। दिल्ली, जहां से उन्होंने एक दिल्ली मॉडल देने की कोशिश की थी, वो फेल हो गया। दिल्ली में चुनाव हार गए। हाँ। अब ले देकर पंजाब बचा है, क्योंकि गुजरात में बहुत मजबूत है नहीं, आपके पास 5 विधायक हैं। गोवा में आपके पास सिर्फ 2 विधायक हैं। उसके अलावा देश में कहीं कुछ और है नहीं। हाँ। दिल्ली में मेयर की जो कुर्सी है वो भी जाने वाली है। ठीक है, बहुत मुमकिन है कि अक्टूबर में जब चुनाव होगा तो वो चली जाएगी। तो अब ले देकर बचा क्या? पंजाब। तो सारा जोर, सारा दारोमदार अब पंजाब पर ही है। विपश्यना खत्म हो गई, लेकिन फिर भी पंजाब में ही है, पंजाब से बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि पंजाब में जब तक हैं, केजरीवाल को भी पता है, तब तक वो सुरक्षित हैं। हाँ। दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में जेल जा चुके हैं, जमानत पर बाहर हैं। ये मुमकिन है कि किसी भी दिन जमानत रद्द हो और केजरीवाल को फिर से जेल जाना पड़ जाए। तो पंजाब में अगर वो रहेंगे तो कम से कम ये अचानक से पकड़ने का और वापस जेल में डाल देने का खौफ से थोड़ा सा बचे रहेंगे, पहली चीज़। दूसरा, आज केजरीवाल ने जो बहुत इम्पोर्टेंट एक बयान दिया कि भगवंत मान ये वाला कार्यकाल पूरा करेंगे। हाँ। और उन्होंने ये भी कहा कि अगले 5 साल भी भगवंत मान सत्ता में रहेंगे, सरकार चलाते रहेंगे, 10 साल तक सरकार में रहेंगे। ठीक है। अब केजरीवाल को पलटू राम कहा जाता है राजनीति में। हाँ। पहले उन्होंने कसम खाई कि मेरे बच्चे जो है राजनीति में नहीं आएंगे, मेरी पत्नी राजनीति में नहीं आएगी। पत्नी ने भी हरियाणा चुनाव में खूब प्रचार किया। अभी जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव था तक बच्चे भी जो है खूब प्रचार कर रहे थे। तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स का ही तो पार्ट हुआ, उसको और क्या कहेंगे। केजरीवाल ने कहा था राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीतिक पार्टी बनाई थी, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, महंगी गाड़ियां भी ली, शीश महल भी बनवाया। तो इसलिए भगवंत मान को अब भी उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि वो जो कह रहे हैं क्या उस बात पर डटे रहेंगे। हाँ। अड़े रहेंगे या हाँ। फिर पलटे मारेंगे और खेल खत्म कर देंगे भगवंत मान का। हाँ। क्या लग रहा है शालू, खेल खत्म करने की तरफ ही तो इशारा नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि भाई रहो, 10 साल तक कुर्सी पे रहो, बढ़िया से पंजाब चलाओ, लेकिन क्या लग रहा है केजरीवाल की बातों में कहीं से भी कोई सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, जिस तरह से केजरीवाल की अगर बात करें तो उन पे तो भरोसा है नहीं। ऐसे ही नहीं, राजनीति में उनको ये कहा जाता है कि पलटूराम तो नौटंकीबाज, सबसे बड़ा झूठा। तो बिल्कुल उसी तरह से केजरीवाल पे भरोसा करना तो मुश्किल है। क्या पता ये टर्म वो पूरा करने दे भगवंत मान को। अगले साल के लिए उन्होंने बोला जरूर है कि भगवंत मान को कुर्सी देंगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है केजरीवाल का कि वो कब उस कुर्सी पे जाके बैठ जाए, क्योंकि सत्ता की जो लालच होती है ये हम सभी जानते हैं कि वो बहुत बुरी होती है। और उन्होंने विपश्यना के लिए पंजाब ही क्यों चुना? हाँ। ये भी एक बड़ा सवाल है। वो कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन वो पंजाब ही गए क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। हाँ। और जमीनी तौर पर वहां क्या काम है, क्योंकि आप तो यही दावे करते थे कि हम दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री हाँ। बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, हमारे राज्य में सारे खुश है, ऑटो वाले खुश है, महिलाओं को हम दे रहे। तो आपने कहाँ गलती की जो दिल्ली का चुनाव आप हार गए? आपके हाथ से ये राज्य निकल गया, क्योंकि आप जब पहली बार सत्ता में आए थे आपने तो ये भी बोला था कि शीला दीक्षित को 13 दिन के अंदर जेल भिजवा दूंगा। क्या आपने भिजवाया? नहीं भिजवाया, वो तो ठंडे बस्ते में चला गया। उसी तरह से आपको दिल्ली की जनता क्यों नापसंद की? तो पंजाब में भी आप क्या काम कर रहे हैं, आप उस पे काम कीजिए। बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको हरीश जी के इन बातों में दम है कि चाहे भले भगवंत मान को हटाने की उनकी मंशा है, वो जाहिर तौर पर, ये साफ तौर पर नहीं कह रहे हैं कि वो पंजाब पर राज करना चाहते हैं, लेकिन मन ही मन चाह कुछ ऐसा ही रहे हैं?
देखिए वो क्या चाह रहे हैं ये तो खैर केजरीवाल को ही पता होगा, लेकिन एक चीज़ जो राजनीतिक रूप से आप देखें तो वो स्पष्ट है। दिल्ली मजबूत गढ़ था आम आदमी पार्टी का, दिल्ली से पार्टी की शुरुआत हुई लेकिन दिल्ली हार चुके हैं। अब पंजाब जो है वो मजबूत गढ़ बचा हुआ है अभी, और मुझे लगता है कि दिल्ली में जब से चुनाव हारे 5 फरवरी के बाद से अरविंद केजरीवाल को किसी ने पब्लिक प्रेजेंस में देखा नहीं था। फिर जिस दिन नतीजे आते हैं 8 फरवरी को, उस दिन एक वीडियो मैसेज केजरीवाल का आता है जिसमें वो हार की जिम्मेदारी लेते हैं और कहते हैं कि हम विपक्ष में बैठेंगे। उसके बाद से कोई पब्लिक प्रेजेंस थी नहीं। आज पहली बार वो स्वर्ण मंदिर पहुंचते हैं, वहाँ पब्लिक प्रेजेंस होती है। 1-1.25 महीने का वक्त निकल चुका है। मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से सिर्फ केजरीवाल नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसा ही करती हैं। अब केजरीवाल पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह पंजाब को और मजबूत किया जाए। जो वादे अब तक अधूरे हैं वो वादे पूरे कर दिए जाएं। कार्यकर्ताओं का मनोबल जो दिल्ली की हार के बाद थोड़ा कमज़ोर पड़ा होगा, उस मनोबल को पंजाब में रहकर थोड़ा सा मजबूत कर लिया जाए। प्लस गुजरात और गोवा जैसे स्टेट जहां थोड़ी सी संभावना दिखी है आम आदमी पार्टी के आगे बढ़ने की, तो मुझे लगता है कि बैकडोर से पीछे रहते हुए, बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेजेंस ना दिखाते हुए, अरविंद केजरीवाल इन स्टेट्स में पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे ताकि पार्टी बची रहे। क्योंकि अगर पंजाब हाथ से गया और गुजरात में कुछ है नहीं, गोवा में बहुत कुछ उम्मीद फिलहाल नहीं है, और पार्टी अगर मजबूत उन राज्यों में नहीं की तो फिर केजरीवाल जो है राजनीति से पैदल हो जाएंगे, उनकी राजनीति खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। और मुझे लगता है दिल्ली में भी एमसीडी में जितना कार्यकाल बचा हुआ है, कुछ पार्षद जो हैं इधर से उधर चले गए हैं, ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ और पार्षद भी बीजेपी के संपर्क में है। तो उनकी कोशिश फिलहाल ये होगी कि बीता हुआ जो कार्यकाल है, जो बचा हुआ कार्यकाल है अक्टूबर तक का, उसमें एमसीडी में भी कुछ ऐसा करवाएं आम आदमी पार्टी से, ताकि दिल्ली वालों को थोड़ा सा ध्यान रहे कि आम आदमी पार्टी सत्ता में बनी हुई है। वरना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह टूट जाएगा। कुछ वैसे ही जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल दिल्ली में ध्वस्त हो चुका है। लगातार 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शून्य पर रह रही है, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमने देखा कि नगर निगम में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल शून्य सरीखा ही है। कुछ चंद उंगलियों पर गिनने लायक सीट्स मिल जाए उसको अच्छा प्रदर्शन नहीं कह सकते। तो केजरीवाल चाहते हैं कि उस स्थिति में ना पहुंचे पार्टी, और ये एक वजह हो सकती है कि वो पंजाब में शायद रुके हुए हों, लेकिन ये भी वजह हो सकती है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो कि यहाँ का मुख्यमंत्री बन सकता हूँ या कोई बड़ा पद ले सकता हूँ या कोई मलाई मिल सकते, तो शायद उस लिए भी वहां पर। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल फिलहाल पंजाब से वापस लौटने का मन नहीं बना रहे हैं। उनका मन वापस नहीं है कि वो पंजाब में विपश्यना खत्म करने के बाद दिल्ली लौटें, क्योंकि दिल्ली से सत्ता हाथ से फिसल चुकी है। दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया है। अब किस तरह से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जनता की आंखों से ओझल ना हो जाए, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, राजनीति में कैसे अपनी पैठ को मजबूत कर सकते हैं, शायद इसी की पूरी राजनीतिक गणित के समीकरण को बिठाने के लिए वो पंजाब से फिलहाल बाहर नहीं आना चाहते हैं। और ऐसे में भगवंत मान की टेंशन ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप बने रहिए न्यूज कॉरिडोर्स के साथ। तमाम खबरों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे, और हर खबर पर आप अपना कीमती कमेंट हमें करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट के साथ साथ हम अपनी चीजों को और बेहतर करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।